नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए किस तरीके से टीम इंडिया में चीज़ें बदलती हैं। आज आपको बड़ी दिलचस्प अंदर की एक खबर बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि वास्तव में अगर ये सही है तो क्या किसी चीज़ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस वक्त टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर को टी20 का कप्तान बना दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि श्रेयस अय्यर टी20 के कप्तान नहीं बनने वाले थे, बल्कि श्रेयस अय्यर की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम टी20 के कप्तान के तौर पर सामने आ रहा था। दरअसल पूरा खबर क्या है कि जिस वक्त आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जा रहा था, तो उस वक्त बीसीसीआई के लोग बैठकर एक फैसले का इंतजार कर रहे थे। अगर ये एक फैसला हो जाता, अगर ये काम हो जाता, तो श्रेयस अय्यर की जगह टी20 का कप्तान कोई दूसरा खिलाड़ी होने वाला था। अनाउंसमेंट दूसरे खिलाड़ी की होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रिजल्ट वो नहीं आया जिस रिजल्ट का इंतजार बीसीसीआई के लोग कर रहे थे। और गुजरात की जगह आपकी आरसीबी जीत गई, और आरसीबी ने जैसे ही खिताब जीता, बीसीसीआई के लोगों का प्लान बदल गया। अगर गुजरात टाइटंस मतलब खिताब जीतती तो एक फैसला बदलने वाला था। ये श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं बनाने की तैयारी चल रही थी, बल्कि श्रेयस अय्यर की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टी20 का कप्तान बनाया जाने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी तरीके से बिसात बिछाई जा चुकी थी, बस फैसले का इंतजार था, रिजल्ट का। अब दरअसल चीजें समझने वाली हैं। आप याद करिए, जिस वक्त टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा था, उस वक्त शुभमन गिल के नाम की बड़ी चर्चा हो रही थी। आपको पता है शुभमन गिल के नाम की चर्चा हुई, लेकिन वहां पर आपके फिर प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, इन दोनों ने और देवाजीत सेकिया ने मिलकर न केवल शुभमन गिल को बाहर किया था, बल्कि उनको कप्तानी से भी हटा दिया था। ठीक है, ये बात हर किसी को पता था। और शुभमन गिल की कप्तान की जगह, मतलब क्योंकि शुभमन गिल टी20 के कप्तान बनने वाले थे, उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया था। उस वक्त चर्चाएं बड़ी हुई थी कि क्या शुभमन गिल का टी20 करियर खत्म हो चुका है, क्या शुभमन गिल को अब मौका नहीं मिलेगा, इस तरीके की चर्चाएं बहुत थी। लेकिन आईपीएल 2026 में दो खिलाड़ियों की टक्कर हो रही थी, क्योंकि टीम इंडिया को नया टी20 कप्तान चूज करना था। एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि आईपीएल 2026 के दौरान ही ये बात तय हो चुकी थी कि सूर्य कुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाना है। ये आईपीएल 2026 के बीच में ही पक्का हो गया था कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, लेकिन नया कप्तान किसे बनाया जाएगा ये पक्का नहीं हुआ था। दो खिलाड़ियों के बीच में जंग चल रही थी, दो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर बीसीसीआई के सेलेक्टर्स की नज़र थी, और इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को कप्तान बनाया जाना था। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होना था वो आईपीएल 2026 के फाइनल के रिजल्ट के बाद आना था। दरअसल खबर ये है, अंदरूनी खबर ये है, क्योंकि आईपीएल 2026 में कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा था। उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, कई सारे मैचेज अपने दम पर जिताए थे, उनकी कप्तानी की तारीफ हमेशा होती है। तो श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और उनको टीम में वापसी के भी दरवाजे खुलने लगे थे। खबर ये है कि बीसीसीआई के अंदरूनी कुछ लोग श्रेयस अय्यर को टी20 में वापस लाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए टीम इंडिया में। ठीक है, तो वो एक तैयारी होने लगी थी। और दूसरा जो तैयारी थी वो शुभमन गिल की तैयारी होने लगी थी कि शुभमन गिल को टी20 में वापस लाया जाए, क्योंकि उनकी कप्तानी में भी गुजरात अच्छा कर रही थी और शुभमन गिल कप्तान के तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे थे। लेकिन ये फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि शुभमन गिल ने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जिताई है अपनी कप्तानी में, जबकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 2 बार ट्रॉफी आ चुकी हैं। आईपीएल में केकेआर की बात करें, 2 बार क्या है, 1 बार ट्रॉफी आ चुकी है केकेआर की, और 3 टीमों को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। तो यहाँ पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच में एक जंग चल रही थी। बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स हैं वो शुभमन गिल को सेलेक्ट करें या श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट करें, ये तय नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनल मीटिंग में एक बात रखी गई कि अगर गुजरात खिताब जीत जाती है तो शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा, मतलब टीम इंडिया का टी20 कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट गुजरात खिताब
खिताब नहीं जीती, आरसीबी खिताब जीत गई। अब आरसीबी जैसे ही खिताब जीती तो शुभमन गिल की जगह शुभमन गिल को दूसरा टास्क दे दिया गया। वो टास्क भी आपको बताऊंगा शुभमन गिल को क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो शुभमन गिल को दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई और टी20 का कप्तान बना दिया गया श्रेयस अय्यर को। तो श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के पीछे की तैयारी कुछ इस तरीके से हुई थी। जो अंदरूनी बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये अंदर खाने की बात मैंने आप लोगों को बताई है किस तरीके से। अगर गुजरात खिताब जीतती तो श्रेयस अय्यर नहीं, शुभमन गिल टीम इंडिया के टी20 कप्तान बनने वाले थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस खिताब नहीं जीत पाई गुजरात। अगर खिताब जीत जाती तो श्रेयस अय्यर की जगह आज शुभमन गिल कप्तान होते। लेकिन अब शुभमन गिल को क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या टास्क दिया गया है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बीसीसीआई ने शुभमन गिल से बातचीत की है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल से भी बातचीत की और खबर ये है, इंटरनल सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल से बोला है कि आपकी उम्र अभी निकली नहीं है, आप अभी वनडे और टेस्ट पर फोकस करिए, आप अभी वनडे और टेस्ट में अपनी कप्तानी को साबित करिए। वनडे विश्व कप आने वाला है, अगर आपकी कप्तानी में टीम इंडिया वनडे विश्व कप जीत जाती है और आने वाली WTC में टीम इंडिया फाइनल तक का सफर तय करती है तो आपको टी20 कप्तान बना दिया जाएगा। ये भरोसा दिया गया है शुभमन गिल को। ये बहुत अंदर की खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। शुभमन गिल से ये बोला गया है कि आप अभी वनडे और टेस्ट पर फोकस करिए, क्योंकि वनडे और टेस्ट में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त में अच्छा रहा नहीं है। शुभमन गिल जब से कप्तान बने हैं, जब से टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। आप साउथ अफ्रीका की बात करिए, न्यूजीलैंड की बात करिए, इन तमाम सीरीज ने टीम इंडिया के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हम उनके घर में गए, वहां पर भी हम सीरीज नहीं जीत पाए, तो सवाल खड़े हुए। तो ऐसे में ये शुभमन गिल को अब टास्क दिया गया है कि आप अभी टी20 की कप्तानी की जल्दबाजी मत करिए, आप अभी अपने दोनों फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित करिए। आप टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को बेहतर करिए, आप वनडे विश्व कप में टीम इंडिया के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करिए। आपने अगर वनडे विश्व कप टीम इंडिया को जिता दिया तो हो सकता है कि शुभमन गिल को 2027 के बाद मतलब टी20 की भी कमान सौंप दी जाए, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाए। इसलिए श्रेयस अय्यर को कप्तान अभी टी20 का बनाया गया है। ये अंदर खाने की खबर मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए किस तरीके से समीकरण बदलता है, किस तरीके से चीजें बदलती हैं। हम और आप कुछ और सोचते हैं, हकीकत में बीसीसीआई के लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ये अंदर की बात है। फाइनल मुकाबले से पहले बीसीसीआई के लोगों की ये बैठक थी कि अगर गुजरात खिताब जीतती है तो शुभमन गिल को कप्तान अनाउंस कर दिया जाएगा, टीम इंडिया का टी20 कप्तान। तो भाई साहब ऐसे होता है। हम और आप सोच रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने अच्छा कप्तानी करी, अच्छा खेल दिखाया, इसलिए उनको कप्तान बना दिया गया है। कैसे उनकी वापसी हो गई। दरअसल जनाब पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को तो हटाने की तैयारी बीच सीजन में हो गई थी। अब ये तो बात पक्की थी कि कोई ना कोई तो कप्तान बनेगा। तो भाई साहब इस तरीके से शुभमन गिल को हटाकर, क्योंकि अगर खिताब जीत जाती तो शायद बीसीसीआई एक क्योंकि सवाल खड़े होते ना, अगर खिताब नहीं जीत पाया शुभमन गिल और कप्तान बना दिया जाता तो सवाल खड़े होते कि भाई साहब शुभमन गिल को तो आप फेवर करते हो, आपने कप्तान क्यों बना दिया। तो उन सवालों से बचने के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। तो जनाब पर्दे के पीछे की चीज़ों को समझा करिए, पर्दे के आगे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को कप्तान सही बनाया ये भी बताइए। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।